बंधन बैंक के शेयरों के लिए शुक्रवार 31 अक्टूबर का दिन बेहद भारी रहा, क्योंकि कंपनी के शेयर दूसरी तिमाही के खराब नतीजों के बाद 8% तक गिर गए। पिछले 2 कारोबारी सत्रों से बंधन बैंक के शेयरों में कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन शुक्रवार को यह और गहरा गई। दरअसल इस बैंक ने हर पैमाने पर कमजोर नतीजे पेश किए, जिसके चलते निवेशकों ने इसमें जमकर बिकवाली की। बंधन बैंक ने 30 अक्टूबर को बाजार बंद होने के बाद वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए थे। Q2 में बैंक का नेट प्रॉफिट 112 करोड़ रुपए रहा, लेकिन यह पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही में हुए 937 करोड़ रुपए के मुनाफे से 88% कम रहा। इसके अलावा इस बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम भी 12% गिर गई। बंधन बैंक के शेयर 31 अक्टूबर को 164 रुपए पर खुले और 156 रुपए पर लुढ़क गए। 30 अक्टूबर की क्लोजिंग प्राइस के मुकाबले 8% की गिरावट के साथ 156 रुपए पर बंद हुए। बंधन बैंक के शेयरों में हुई भारी गिरावट के बाद रिटेल निवेशक काफी परेशान हैं। सवाल है कि क्या बंधन बैंक के शेयर मौजूदा स्तरों से और गिरेंगे या इनमें निचले स्तर से खरीदारी देखने को मिलेगी। जागरण बिजनेस पर प्रदीप हल्दर, CEO PSG कैपिटल ने भी बंधन बैंक के बारे में काफी विस्तार से बताया। बंधन बैंक के साथ प्रॉब्लम ये है ना, बंधन बैंक जब लिस्टिंग हुआ था, लिस्टिंग टाइम से आपने क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया तो मैं और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखेंगे चार्ट में भी आज तक जब का इसका 52 वीक हाई है, तब से आज तक ऑलमोस्ट 78-80% नीचे है। बंधन बैंक का जो पहले MD था चंद्रशेखर घोष जी, उनका जिंदगी का स्टार्टिंग ही हुआ था ये माइक्रो फाइनेंस बिजनेस को लेके। ही ऑल्सो फ्रॉम कोलकाता, सो आई नो वेरी वेल। एंड मेरे गांव में ही और मेरे सिटी में ही ऑलमोस्ट 10 से 15 ब्रांचेस है, नियर 10-15 किलोमीटर के आसपास बंधन बैंक का। और इनका माइक्रो फाइनेंस बिजनेस का जो स्टार्टिंग था बहुत बढ़िया था, लेकिन जब से IPO आया है स्टॉक नहीं चल रहा है। आज भी देखिए 80% नीचे है। रिसेंटली उनका रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद न्यू जो CEO है वो अपॉइंटमेंट हुआ, उनका नाम है पार्थ प्रतीक सेनगुप्ता जी। तो अभी भी देखा जाए, देखिए बैंक निफ्टी ऊपर है, PSU बैंक चल रहा है, प्राइवेट बैंक चल रहा है। बंधन बैंक के साथ क्या हो रहा है कि बंधन बैंक नहीं चल रहा है। इन लोगों ने अपने ब्रांडिंग पे खूब पैसा खर्चा किया। आप कभी कोलकाता आएंगे देखेंगे हर एक मोड़ पे इनका ब्रांडिंग है, लेकिन स्टॉक नहीं चल रहा है। रिसेंटली हमने देखा जब IDBI बैंक का जो म्यूचुअल फंड है, वो म्यूचुअल फंड नाम चेंज होके बंधन म्यूचुअल फंड नाम हुआ। अभी ये लोग इंश्योरेंस में फोकस कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ही वही है, अगर आप कोई एक चीज प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें एटलीस्ट फोकस कीजिए, जैसे कि एटलीस्ट इन्वेस्टर्स को पैसा बने। आपने शेयर लॉन्च किया, उसके बाद इन्वेस्टर्स को पैसा ही नहीं बन रहा है, उल्टा मार्केट चल रहा है। 2020 से आज तक 5 साल में इतना सब कुछ भाग गया। बंधन बैंक का क्या हाल है, नहीं भाग पाया, और रिजल्ट भी इतना घटिया रिजल्ट आया है। उसके बाद NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बहुत मतलब इनका इंक्रीज हो चुका है। और कहीं ना कहीं फ्रॉड जो एक्टिविटी होता है ना, आप ये तो मेरे साथ ही एक एक्सपीरियंस हुआ था। मतलब रिसेंटली मैं आज से 1 साल पहले मैंने एक अकाउंट ओपन किया था, तो पता नहीं डेटा कैसे लीक हो गया। तो सडनली मेरे पास ही कॉल आ गया कि जो आप OTP दीजिए। तो बाद में तो मेरे को पता चला कि तो बंधन बैंक के साथ ना साइबर सेल वाला जो फ्रॉड है, ये एक्टिविटी बहुत चलता है। सो कहीं ना कहीं चार्ट में पसंद नहीं है मुझे। एंड सेकंड थिंग, फंडामेंटल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखिए इतना ग्रोथ इंडिया में हो रहा है, बंधन बैंक का कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए किसी को तो फ्रेश निवेश नहीं करना है। आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर पटेल ने भी बताया कि भारी गिरावट के बाद शेयर टेक्निकल चार्ट पर कमजोर नजर आ रहे हैं। अगर और गिरावट आती है तो ये 150 से 152 रुपए के स्तर तक पहुंच सकते हैं। वहीं ऊपरी स्तरों पर 165 रुपए का लेवल बंधन बैंक के शेयरों के लिए बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। बंधन बैंक के तिमाही नतीजों के बाद ग्लोबल और घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने शेयरों पर अपने टारगेट प्राइस रिवाइज कर दिए हैं। नोमुरा ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ 17 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं CLSA ने बाय रेटिंग के साथ 190 रुपए का लक्ष्य दिया है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने बंधन बैंक के शेयरों पर 175 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। इन सभी ब्रोकरेज फर्म ने मौजूदा स्तरों से शेयरों के टारगेट प्राइस घटाए नहीं हैं। बंधन बैंक के खराब तिमाही नतीजों के कारण शुक्रवार को शेयर 8% तक गिरकर 156 पर बंद हुआ। Q2 में बैंक का शुद्ध लाभ पिछले वर्ष के 937 करोड़ रुपए से 88% कम होकर 112 करोड़ रुपए पर रहा। साथ ही नेट इंटरेस्ट इनकम भी गिर गई। तकनीकी चार्ट पर भी ये शेयर अब कमजोर दिख रहा है।